मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम इस संसार में हमेशा के लिए नहीं हैं। हमारे पास एक सीमित समय है जो परमेश्वर ने रखा है। लेकिन उसके अंत में जब हम अपने जीवन की विवेचना करें, उसका आंकलन करें, तो हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? दोस्तों, इस अध्ययन को जिसे हमने तैयार किया है, ये इस बात पर आधारित है कि जब हम अपने अंतिम समय पे हों, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने कार्य पूरे कर लिए हैं, और क्या हम परमेश्वर के सन्मुख विश्वास योग्य ठहराए जाएंगे? दोस्तों, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने के द्वारा हम अपनी सेवा को एक सही दृष्टि में या एक सही दिशा के ऊपर अंजाम दे सकते हैं। आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या अपेक्षा करता है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के महिमामय नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए उत्सुकता से तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज हम पौलुस के जीवन के अंतिम संदेश और वचनों को अध्ययन करने जा रहे हैं। यह तीमुथियुस की दूसरी पत्री का अंतिम भाग है, जो पौलुस की मृत्यु के पहले का अंतिम संदेश है। सत्य वचन के इस प्रसारण में दोस्तों आपका स्वागत है। मित्रों, जब किसी मनुष्य को अपने अंत का पता चल जाता है, तो निश्चित रूप से उसे निराशा होती है, क्योंकि वह जान जाता है कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसे जो कुछ करना था वह उसे कर चुका है। उसके संदेश और बातों में हमें सच्चाई स्पष्ट रीति से प्रकट होती है। पर आप यहाँ पाते हैं कि पौलुस इन बातों से निराश नहीं है और न ही हताश है। उसके वचन हमें इस बात को प्रकट करते हैं कि वह अपनी सेवा में या सेवा से संतुष्ट था। वह अर्ध के समान उंडेला जाने वाला था, जिसका वास्तविक अर्थ हम आगे आज अध्ययन में समझेंगे। उसका समय अब पूरा हो चुका था और वह कहता है कि उसने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, अपनी दौड़ पूरी कर लिया है, विश्वास की रखवाली की है, और उसे प्रभु में पूर्ण विश्वास था कि उसके लिए धर्म का मुकुट परमेश्वर के पास सुरक्षित रखा हुआ है। मित्रों, यह एक सच्चे विश्वासी का अंत है, एक विश्वास और विश्वासी के जीवन का चित्रण है। आइए हम उस अद्भुत सेवक के जीवन के अंतिम संदेश को ध्यान से सुने, जिसमें हम सभी के लिए बहुत से संदेश और शिक्षा लिखी हुई है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम दूसरा तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 6 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम देखेंगे मृत्युशैया से पौलुस की गवाही। यह धर्मशास्त्र का एक महान गद्यांश है, जो पौलुस का अपना शोक गीत है। पौलुस ने अपना शोक गीत स्वयं लिखा था, जिसके 2 भाग हैं। उसका सांसारिक जीवन और भविष्य अर्थात अनंत जीवन की आशा। प्रचार का दुख उठा, धर्मशास्त्र की शिक्षा से न टल। पौलुस का अंत समय आ गया था और उसे अपने बात का एक विश्वास योग्य योद्धा, एक खिलाड़ी की आवश्यकता थी, जो प्रभु से एक दिन मुकुट पाए और उसके प्रकट होने की आशा से प्रेम रखे। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 6 से 8 पद। लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं। यदि आप रोम के उस वध कक्ष में जाते तो वहां चारों ओर रक्त ही फैला हुआ देखते। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि उसे वध के खंड पर सिर रखते देखना और उस भीमकाय रोमी जल्लाद के हाथ में
उठी हुई तलवार जो पलक झपकते ही नीचे आई और उसका सिर धड़ से अलग एक टोकरी में जा गिरा तथा उसकी देह दूसरी ओर तड़प रही है। देखकर रूह कांप उठती है। पौलुस कहता है, तूने बस यही देखा है और कुछ नहीं। वह वास्तव में बलि की वेदी थी और वह अर्घ के समान उंडेला गया। अर्घ एक प्रकार की बलि थी। पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया को लिखे पत्र में भी इस उपमा का उल्लेख किया है। वह उसका पहला बंदीकरण था और उसे बचने की आशा नहीं थी। हम फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 17 पद में पढ़ते हैं, जहां उसने लिखा है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं। वह तो चाहता था कि उसका जीवन बलि हो जाए। अब वह कहता है अपने जीवन के अंत में कि उसका जीवन अर्घ के समान उंडेला जाता है। मेरे प्रियो, यह अर्घ क्या है? परमेश्वर ने अर्घ चढ़ाने के संबंध में इस्राएल को कोई विशेष निर्देश नहीं दिए हैं, परंतु निर्गमन और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में इसका उल्लेख बार बार किया गया है। मदिरा बलि की वस्तु के ऊपर डाली जाती थी और पीतल की वेदी बहुत गर्म होती थी क्योंकि उसके नीचे आग जलती थी। गर्मी के कारण मदिरा भाप बनकर ऊपर उड़ जाती थी। पौलुस के कहने का ठीक अर्थ यही था। कहता है, मैंने अपने आप को प्रभु यीशु की बलि पर उंडेल दिया है। मेरे लिए तो यह कुछ नहीं, परंतु उसके लिए सब कुछ है। पौलुस का जीवन शीघ्र ही विलोप होने वाला था, परंतु मसीह की छवि सदा दिखती रहेगी। पौलुस ने यह एक अति उत्तम उपमा काम में ली है। बहुत से विश्वासी चाहते हैं कि उनकी यादगार में कहीं पत्थर लगाया जाए या किसी इमारत का नाम उनके नाम पर रखा जाए। पौलुस की रुचि ऐसी किसी काम में नहीं थी। उसने कहा, मेरा जीवन अर्घ के समान उंडेला जाता है। अर्थात पौलुस नहीं, प्रभु यीशु का महिमान्वन ही होना चाहिए। यह धर्मशास्त्र का एक महान गद्यांश है। पौलुस का शोक गीत 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में पौलुस अपने अब तक के जीवन का पुनरावलोकन करता है, वध किए जाने के कुछ समय पूर्व। दूसरा भाग उसके अनंत जीवन की आशा है। सांसारिक जीवन और अनंत जीवन को अलग करने वाली सांसारिक मृत्यु है। पौलुस अपने जीवन को 3 विभिन्न भागों में संयोजित करता है। कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। वह एक अच्छा योद्धा था। उसके जीवन में एक युद्ध लड़ा जाना था और जीता जाना था। अब वह अपने जीवन के अंत में कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु का एक अच्छा योद्धा रहा हूं। मेरे मित्रों, हम सबको ऐसा ही होना है। हमें युद्ध लड़ना है और हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन का रक्षक होना है तथा बाइबल के महान तथ्यों के लिए खड़ा होना है। दूसरी बात कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जीवन एक युद्ध ही नहीं, दौड़ की प्रतियोगिता भी है। पौलुस मुकुट पाने के लिए एक अनुशासित खिलाड़ी था। इस दौड़ में पौलुस अपने देह को वश में किए हुए था। वह अपना जीवन इस प्रकार जी रहा था कि अयोग्य न ठहरे। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 27 पद में उसने कहा, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस लिखता है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और अपने जीवन के अंत में वह इस योग्य था कि कह पाए, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उसने परमेश्वर की योजना को पूरा कर लिया था। मैंने विश्वास की रखवाली की है। जी हाँ, उसका जीवन वरन हमारा जीवन भी परमेश्वर के धरोहर हैं। और पौलुस एक अच्छा भंडारी रहा है।
उसने विश्वास की रखवाली की है। वह परमेश्वर के वचन के महान सत्य और शिक्षाओं से टला नहीं था। ये कथन कैसे महान है। अब हम पद 6 में उसकी उद्घोषणा को फिर से देखें। कहता है, मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। यह कूच करना कलीसिया के उठाए जाने जैसा नहीं है। वह मृत्यु के द्वार से प्रस्थान करेगा, परंतु कलीसिया के कूच करने या उठाए जाने के समय जीवित विश्वासी मृत्यु के द्वार से प्रवेश नहीं करेंगे। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 51 और 52 पद में पढ़ते हैं, जहां पौलुस कहता है कि कलीसिया के उठाए जाने के समय हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे। मूल भाषा में मृत्यु का अर्थ है बंधन से मुक्त होना, जैसे जहाज का लंगर उठाकर उसे समुद्र में जाने के लिए मुक्त कर दिया जाता है। पौलुस का विचार आज की प्रचलित मानसिकता से सर्वथा भिन्न था। आज कहा जाता है कि मृतक मनुष्य अब समुद्र पार करके बंदरगाह पर आया है। उसकी यात्रा के कष्ट सब समाप्त हो गए हैं। परंतु पौलुस सर्वथा विपरीत बात करता है। हम कहीं नहीं जा सकते हैं। हम इस पृथ्वी पर बंधे हुए हैं। परमेश्वर की संतान के लिए मृत्यु बंधन मुक्ति है। पौलुस कहता है, मेरे वध करने को मत देखो और न ही मेरे लहू को कि आपका जी मिचलाए। मैं एक जहाज के समान हूं जो बंदरगाह पर बंधा है। मृत्यु द्वारा मैं मसीह से भेंट करने चल पड़ूंगा, जो बहुत अच्छा है। कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। यह सकारात्मक पक्ष है। पौलुस भविष्य को निहार रहा है। वह धार्मिकता के मुकुट की आशा में है। यह पुरस्कार है जो वह एक दिन पाएगा। मेरे विचार में वह मुकुट उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु उसका मुकुट प्रभु के पास है। नए नियम में ऐसे अनेक मुकुटों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है कि दौड़ में दौड़ने वाले तो अनेक हैं, परंतु मुकुट एक ही को मिलता है। फिलिपियों के पत्र 4 उसके 1 पद में आत्माओं को जीतने के लिए भी मुकुट है। उसे मनुष्यों को प्रभु यीशु के पास लाने के लिए मुकुट दिया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि पौलुस को अनेक मुकुट मिलेंगे। आगे कहता है, धर्म का मुकुट, धर्मी जीवन का मुकुट। पौलुस को यह मुकुट मिलेगा। कहता है, उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आपकी धारणाओं के कारण नहीं। आप चाहे प्रभु राज के बाद के जीवन में विश्वास करें या प्रभु राज से पूर्व के, या विश्वास ही न करें कि प्रभु राज होगा, इनके लिए मुकुट नहीं है। मुख्य प्रश्न है कि क्या आप उसके प्रकट होने की आशा के प्रेमी हैं? उसके प्रकट होने से आप तब ही प्रेम करेंगे जब आप उससे प्रेम करेंगे। मेरे मित्रों, क्या आप उसके साथ घनिष्ठ संबंध में हैं? क्या आपने कभी उससे कहा कि आप उससे प्रेम करते हैं? मेरे विचार में पौलुस प्रभु से प्रतिदिन कहता होगा कि वह उससे प्रेम करता था, क्योंकि वह उसका कभी बैरी था। मुझे तो उसके प्रकट होने के प्रेम का मुकुट चाहिए, जो सबसे अधिक चमकता है। आइए हम आगे देखेंगे पौलुस के अंतिम वचन। पिछले पद में हमने विजय का स्वर सुना था, परंतु अब विजय का स्वर मध्यम पड़ गया है। पौलुस वास्तविकता का सामना कर रहा है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 उसके 9 पद में लिखा है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। पौलुस ऐसा क्यों कहता है? उसे बहुत अकेलापन लग रहा है। मैं जब उस बंदीगृह को देखता हूं तब मुझे पौलुस के ये शब्द स्मरण आते हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है
और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। देमास चला गया था क्योंकि वह उस गर्मी को सहन नहीं कर पाया था। वह पौलुस का साथ छोड़कर थिस्सलुनीके नगर चला गया था, तीतुस दलमतिया की ओर। मैं अन्यों के बारे में तो नहीं जानता, परंतु तीतुस के जाने का कारण वैध था। पौलुस ने उसे अपनी ओर से सेवा करने भेजा था। मैं क्रेसकेंस के पक्ष में भी कुछ नहीं कह सकता। तब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 उसके 11 पद में लिखा है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। ध्यान दीजिए, कहता है केवल लूका मेरे साथ है। भला वृद्ध वैद्य पौलुस के साथ अंत समय तक था। तब कहता है मरकुस को लेकर चला आ। पौलुस दूसरी प्रचार यात्रा में मरकुस को साथ नहीं ले गया था, परंतु अब उसे बोध हुआ कि वह गलत था। अब वह कहता है कि मरकुस सेवा के लिए बहुत काम का है। मैं प्रसन्न हूं कि वह अपने अंतिम वचनों में यह कहता है। हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, तुखिकुस को मैंने इफिसुस को भेजा है। पौलुस ने उसे इफिसुस भेजा था क्योंकि वह वहां पासबान था। वह अधिक दिन रोम में नहीं रुक सकता था। उस पर अपनी कलीसिया का उत्तरदायित्व था। अब ध्यान दे, यहां कुछ प्रकाशन है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो बागा मैं त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूं, जब तो आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्मपत्रों को लेते आना। पौलुस ने त्रोआस से अपना बागा मंगवाया। इससे उसके कष्टों का प्रकाशन प्राप्त होता है। मैं जानता हूं कि वहां मई और जून के महीनों में ठंड होती थी। यह उसकी शारीरिक आवश्यकता थी। कहता है पुस्तकें, विशेष करके चर्मपत्र, उसे अपने मन को शांत करने के लिए पढ़ने की आवश्यकता थी। तब आगे कहता है दूसरा तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 14 पद में, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। सिकंदर का प्रतिफल उसकी आशा के अनुकूल ना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर उसे दंड देगा। हम दूसरा तीमुथियुस 4 उसके 15 पद में पढ़ते हैं, तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे मित्रों, पौलुस तीमुथियुस को उससे सावधान करता है, क्योंकि वह मुंह से मीठा और पीठ में छुरी घोंपने वाला था। उससे अति सावधान रहना है। दूसरा तीमुथियुस 4 के 16 पद में आगे हम पढ़ते हैं, मेरे पहले प्रतिवाद के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। ध्यान दीजिए, कहता है मेरे पहले प्रतिवाद के समय। या तो यह इस अभियोग की आरंभिक सुनवाई थी या 3 वर्ष पूर्व के अभियोग की बात है। उस समय पौलुस अकेला था। हम दूसरा तीमुथियुस के पत्री 4 के 17 पद में पढ़ते हैं, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातीय सुन लें। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मेरे प्रियो, पौलुस ने अपना बागा मंगवाया था उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए, पुस्तकें उसकी मानसिक आवश्यकता पूर्ति के लिए। अब उसकी आत्मा के लिए वह कहता है, प्रभु मेरा सहायक रहा है। हम सबको, चाहे कैद में हो या बाहर, इन 3 क्षेत्रों में आवश्यकता होती है। यह कहना कैसा उत्तम है, प्रभु मेरा सहायक रहा है। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। उस समय तक उसका वध नहीं किया गया था। हम दूसरा तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा।
उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। पौलुस जानता था कि वह स्वर्ग जाएगा। पौलुस इन मित्रों के संदर्भ के साथ ही तीमुथियुस को लिखे अपने व्यक्तिगत पत्र का अंत करता है। आइए हम पढ़ें दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 19 से 22 पद। लिखा है, प्रिस्का और अक्विला को और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यबुलुस और पुंदेस और लिनुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, वह फिर तीमुथियुस से आने का आग्रह करता है शीत ऋतु से पूर्व। यहां प्रेरित पौलुस के शोक गीत का अंत होता है और मुझे विश्वास है कि आप सब दूसरा तीमुथियुस की पत्री के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में लाभ प्राप्त किए हैं और आपने आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मित्रों, क्या आज पौलुस के इन अंतिम संदेशों ने आपके हृदय में कोई हलचल उत्पन्न की? क्या आपको इस वचन से प्रेरणा मिली? परमेश्वर के वचन का एक एक भाग हमें जीवन के लिए प्रेरित करता है। पौलुस का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है जो हमें सच्चा मसीही जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित का जीवन यदि लोगों को प्रेरित ना करे तो वह जीवन व्यर्थ है। हम सब भी मसीह के चुने हुए हैं। हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। हमने अर्घ के समान उंडेले जाने का अर्थ समझा कि कैसे पौलुस का जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए बलिदान किया गया। उसने सब कुछ परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया। क्या मैं और आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उसके समान यह कह सकेंगे कि हम भी अर्घ के समान उंडेले जाएंगे या उंडेले गए? क्या हम कह सकेंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की अच्छी रखवाली की है, मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है? मित्रों, हमारा जीवन यदि परमेश्वर के लिए ना हो तो हमारा जीवन खोखला है। दोस्तों, आज प्रश्न यह है कि क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं और हम क्या ऐसे ही एक मुकुट की आशा रखे हुए हैं? कितनी बार हमारा विश्वास टूट जाता है, कितनी बार हम परमेश्वर को अपने कामों से निराश करते हैं। पौलुस कहता है कि उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं मुकुट प्राप्त होगा। यह सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर द्वारा ठहराया गया है। दोस्तों, परमेश्वर झूठा नहीं है। उसने जो कहा है वह उसे पूरा करेगा। आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और विश्वास योग्यता से अपना जीवन जीते रहें और सारी बातें परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, पर आपसे निवेदन है कि आप हमें फ़ोन और SMS या पत्र के द्वारा से अपने विचार बताएं कि आपने प्रभु के लिए कौन सा निर्णय लिया है और क्या सीखा है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु, जब हम विचार करते हैं कि हमारा अंतिम समय जब आए तो हम किस रीति से अपने जीवन को आंकलन कर पाएंगे, या हम किस रीति से परमेश्वर के द्वारा से ग्रहण किए जाएंगे? क्या हमें वो एक विश्वास योग्य और धन्य सेवक का दर्जा देगा, या हमें एक अविश्वासी और धोखेबाज सेवक के रूप में देखेगा? हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है पिता कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। हम सभी को प्रभु ऐसा वर दे कि हम ये पहचाने कि हमें आपके सन्मुख, उस आपके सिंहासन के सन्मुख खड़ा होना है जहाँ पर आप हमारा न्याय करेंगे। सभी दर्शकों को आपके सुरक्षित हाथों में रखते हैं पिता। उनकी आवश्यकताओं के लिए विनती करते हैं और प्रभु अनुग्रह करना कि वे विश्वास योग्यता में सदा पाए जाएं।
धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, हमारे लिए बड़े आदर की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर आप हमारे साथ इन अध्ययनों में वचन को सीख रहे हैं। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसकी सेवा करते रहें और अपना जवाब देने के लिए जो आपको परमेश्वर को देना है उसके लिए तैयार रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, सभी विश्वासियों। जब पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, यह बात सभी विश्वासियों के लिए कही गई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पौलुस ने किसे सेवा करने के लिए दलमतिया भेजा था? ए तीतुस, बी क्रेस्केंस, सी देमास, डी मरकुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।